हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर IGTM टैक्स एडवाइजरी चैनल। और आज फिर से आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ, PMT09। क्या आपसे कभी कोई ऐसी गलती हुई है कि आपने टैक्स GST का टैक्स भरते समय टैक्स में पैसा जमा करना था, फीस में कर दिया हो, या इंटरेस्ट में कर दिया हो, या CGST में करना था IGST में कर दिया हो, या SGST में कर दिया हो, या फिर आपके एक से ज़्यादा GST नंबर है सेम पेन पे और आपने दिल्ली में करना था, आपने हरियाणा में कर दिया। तो अगर आपने ऐसी कोई गलती की है तो उसका समाधान लेकर हम इस वीडियो को आए हैं। हमें एक फॉर्म फाइल करना होगा जिसको हम विस्तार में इस वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो हम GST लॉ की साइट पर आ चुके हैं, GST एक्ट की साइट जिसको GSTN बोला जाता है। और मैंने अपने किसी क्लाइंट का लॉगिन कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। और हम स्टार्ट करते हैं जिस पर्पज़ के लिए आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हमें यदि गलत हेड में पेमेंट हो गई तो उसको ठीक हेड में कैसे डालना है, या गलत GSTN में पेमेंट हो गई सेम पेन पे तो उसको किस तरीके से ठीक करना है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि GSTN डैशबोर्ड आपको दिख रहा होगा। डैशबोर्ड पे ये हमें बैलेंसेज बताता है कि इस हेड में कितने बैलेंसेज हैं। आते हैं हम सर्विसेज के अंदर, लेजर लेजर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का हेड है, इसमें हम क्लिक करेंगे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। अब मैंने यहाँ पे देखा कि मेरा 5 लाख रुपए का कैश बैलेंस आज की डेट में पड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे किस हेड में कौन सा बैलेंस है, इसको देखने के लिए हमें कुछ नहीं करना। कैश लेजर पर हम बाहर से भी देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारा किस हेड में कितना बैलेंस अभी की डेट में पड़ा हुआ है। 2,53,561 इसमें है, आपका फीस में है। तो हमें क्या करना है, कुछ बैलेंस इधर से उधर ट्रांसफर करना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो 3 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है कि आपको GSTR जो टैक्स पे हुआ है उसका ट्रांसफर करना है सेम GSTN के उस पे। यानी कि यदि मेरा एक ही GSTN में IGST में टैक्स पे करना था, मैंने C और S में कर दिया, या फीस में करना था, मैंने टैक्स में कर दिया, इंटरेस्ट में कर दिया, तो हम इस ऑप्शन के थ्रू जा करके उसको ठीक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है यदि आपके पास एक से ज़्यादा GST नंबर अवेलेबल हैं एक ही सेम पेन पे, और मान लीजिए आपसे गलती हो जाती है कि आप एक GSTN पे पेमेंट कर देते हैं और दूसरे वाले पे करनी थी, तो आपको किस तरीके से ट्रांसफर करना है हम इस पे अभी चर्चा करेंगे। और तीसरा ऑप्शन इसमें आ रहा है व्यू फाइल PMT09। जो PMT09 है वो जितने भी फाइल हुए हैं उसकी पूरी हिस्ट्री आप यहाँ पे देख सकते हो। तो पहले ऑप्शन पे हम चलते हैं, फाइल GST PMT09। अगर आपकी कोई पेमेंट गलत हेड में जमा हो गई है कैश लेजर के अंदर, तो हम उसको सिंपली, आप देख रहे होगे स्क्रीन पर, हम नीचे जाते हैं, हमें जो कैश बैलेंस जिस जिस हेड का है उस बैलेंस दिखा रहा है आपके सामने, कैश लेजर का बैलेंस। उसके बाद उसका अपडेटेड बैलेंस दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, रिकॉर्ड ऐड करना है कि हमें किस हेड से किस हेड में पैसा ट्रांसफर करना है। मान लीजिए IGST मैंने टैक्स में कर रखा है और मुझे उसको कैश में करना है, CGST इंटरेस्ट में करना है। 1 रुपये में मान लेता हूँ, 1 रुपये हम कर देते हैं। तो 253 मेरा IGST के टैक्स हेड में पड़ा हुआ पैसा, और 1 रुपये मुझे इंटरेस्ट में ट्रांसफर करना है, वो CGST। तो सेम हेड नहीं, अलग हेड में भी आप कर सकते हो। आप मान लीजिए पेनल्टी में करना चाहते हो, पेनल्टी में भी कर सकते हो, फीस में करना चाहते हो, फीस में भी 1 रुपये कर सकते हो, और टैक्स में करना चाहते हो CISK में, तो वो भी कर सकते हो। बट आप एक बार में एक ही हेड से एक ही हेड में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो इसमें। यदि आपको मान लीजिए, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो मेरा ये दिखाएगा कि भाई इतने बैलेंस 4 रुपए किस हेड में, IGST हेड से CGST हेड में ट्रांसफर कर रहे हो आप। और आपको क्या करना है, क्या देखना है कि भाई अगर टैक्स कितना है, कौन कौन से हमने ट्रांजेक्शन करने की यहाँ पे ट्राई किया है। अब उसके बाद आती है बात कि आखिर मान लीजिए हमें SGST में भी करना है और सेम ही ट्रांजेक्शन में करना है, दूसरी ट्रांजेक्शन हमें चाहिए नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो हम यहाँ पे क्या है, CGST से अगर किसी और हेड में हमें ट्रांसफर करना है तो एक बार में हम कई सारे
ट्रांसफर्स कर सकते हैं, बट हमें एंट्री अलग अलग डालनी होगी कि इस हेड में कौन सा पैसा ट्रांसफर होना है, तो हम ये ट्रांसफर की प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं। जब हम इसे डाल देंगे फिर से सेव करेंगे तो ये टोटल मिला के हमसे पूछेगा कि टोटल आपके इतने रुपए के ट्रांसफर्स होने हैं, और हम इसको प्रोसीड टू फाइल कर देंगे। प्रोसीड टू फाइल करेंगे तो ये हमें बताएगा कि आपका इतना बैलेंस था और आपने इतना पैसा यहाँ से ट्रांसफर कर दिया, तो क्या आप इसके लिए तैयार हो इसको ट्रांसफर करने के लिए। वो हेड भी बताएगा, सारी चीजें बताएगा। तो हमें सिंपल कुछ नहीं करना, बहुत छोटी सी प्रोसेस है ये और लगभग कंप्लीशन की ओर है। और हमें यहाँ पे फाइल PMT09 डिक्लेरेशन देते हुए फाइल PMT09 करना है, और इस पे हम जाएंगे तो उसके बाद हमारा OTP मांगेगा, OTP हमें डालना है, और डालते के साथ ही हमें क्या है कि इसका पूरा पैसा जो हमने ट्रांसफर करा है वो ट्रांसफर हो जाएगा हमारे दूसरे। पेस्ट कर दिया। अब जैसे ही हम इसको पेस्ट करेंगे तो ये हमारा बता देगा कि आपका ये PMT09 सक्सेसफुली फाइल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि क्या हमारा कोई PMT09 फाइल हुआ है, तो हम ARN से भी चेक कर सकते हैं और सर्च बाय डेट भी चेक कर सकते हैं कि हमने क्या पैसा इधर से उधर ट्रांसफर किया है। तो डेट के हिसाब से हम डालेंगे और हम सर्च करेंगे। ARN ये हो गया, 4 रुपये हमने ट्रांसफर किया है, और हमें इसकी पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी कितना हेड, कौन से हेड से किस हेड में हमने पैसा ट्रांसफर किया है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। अब हम वापस चलते हैं और दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि अगर सेम GSTN है तो हमने बात कर ली, मगर अगर हमारे पेन पे एक से ज्यादा GSTN है तो हमें दूसरे वाले पॉइंट पे सेलेक्ट करना है। आप ध्यान से देखिए इसमें, हालांकि ये मैं आगे कंप्लीट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास इस GSTN में कोई और दूसरा, इस पेन में कोई दूसरा GSTN नहीं है। ये दूसरे पॉइंट पे हमें सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछेगा भाई GST नंबर बताओ किस में डालना है आपने। अगर यहाँ पे एक से ज्यादा GST नंबर होते तो ये एक से ज्यादा GST नंबर दिखा देता। तो यहाँ पे इसने कहा सेलेक्ट ट्रांसफर GSTN, किस GSTN में आपको भेजना है, उस पर क्लिक करेंगे, सेव करेंगे, और सेम प्रक्रिया पहले जैसी। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई आपका सेम पेन पे एक ही GST नंबर है, हम बैलेंस ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो हमें दूसरा हेड चुनना पड़ेगा। तब जब अगर यहाँ पे दूसरा होता तो हम जैसे पहले हमने सेलेक्ट किया बिल्कुल सेम उस तरीके से हम यहाँ से पैसा सेलेक्ट करते, हेड सेलेक्ट करते, और 2 मिनट के अंदर अंदर जैसे ही ARN जनरेट होता आपका पैसा दूसरे GSTN में चला जाता। और ये प्रैक्टिकली हम कई बार कर भी चुके हैं। तो दोस्तों इस प्रक्रिया से आप, अगर ऐसी कोई गलती हुई है, किसी GST की पेमेंट किसी और हेड में चली गई है, या सेम पेन पे दूसरा GST नंबर है उसमें पे हो गई है, तो आप इस प्रक्रिया के द्वारा इस पैसे को एक से दूसरे हेड में ट्रांसफर कर सकते हो। बट ध्यान रहे यदि पैन नंबर अलग है तो इसकी प्रक्रिया का कोई फायदा नहीं हो सकता। तो यानी कि अगर आपका A पेन है और B पेन में आपने पेमेंट कर दी है, करनी A में चाहिए थी, तो तब ये प्रक्रिया आपके काम नहीं आएगी। तब रिफंड और समथिंग एल्स जो अलग अलग प्रक्रियाएं GST लॉ में दी गई हैं, वो ये हमारी सहूलियत के लिए कि हम पेमेंट करते समय कई बार जल्दबाजी में टैक्स की जगह इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट की जगह फीस में पेमेंट कर देते हैं, उस पैसे को ट्रांसफर करने के लिए ये प्रक्रिया दी गई है। मैं आशा करता हूँ कि आप ये इसको समझ पाए होंगे। आप एक बार दोबारा भी इस वीडियो को देखोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा आपकी कोई क्वेरी होती है और आपको कोई फायदा मिलता है इस PMT09 को फाइल करने से, तो जरूर कमेंट में हमें बताएं, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी कुछ ना कुछ इससे सीख पाएं और आगे ऐसी गलतियों से बचें और उनको ठीक कर सकें। एक अकाउंटेंट के लिए, एक टैक्स पेयर के लिए ये बहुत बड़ी गलती है जिसका बड़ी मुश्किल से समाधान मिल पाता है। तो आज हमने ये जाना। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर अगले किसी वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।